देखो सीधी सी बात है, लादेन इंजीनियर होकर आतंकी हुआ, उमर शेख लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आतंकी हुआ। वो पढ़ाई लिखाई उनके विचारों तक तो गई है लेकिन उनके संस्कारों तक नहीं गई है। लेकिन इस्लाम की जो गलत शिक्षा इनको मदरसों या अन्य माध्यमों से दी गई वो इनके संस्कारों में है और मानव की हत्या में मुक्ति खोजने। पढ़ा लिखा आतंकवादी क्यों बनता है? कोई बोली नहीं, सिर्फ गोली की नीति होनी चाहिए। दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर देखो सीधी सी बात है, तो दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित आतंकी कैसे हो सकते हैं। और ये सवाल जायज भी है क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित संभ्रांत होता जाता है तो वो घृणा, हिंसा जैसे नकारात्मक मूल्यों से दूर होता जाता है। लेकिन इसकी व्याख्या इस आधार पर की जा सकती है कि आतंकी हों या छत्तीसगढ़ में नक्सली हों, इनकी दो श्रेणियां हैं, मजबूत और मजबूर। मजबूत श्रेणी वो है जो विचारधारा से आतंकी हैं, और जो विचारधारा से आतंकी हैं, नक्सली हैं, उनकी समस्या ये है कि उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो पढ़ाई लिखाई उनके विचारों तक तो गई है लेकिन उनके संस्कारों तक नहीं गई है। तो इन आतंकियों के साथ ये हुआ है कि इन्होंने जो आधुनिक शिक्षा ली, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ली, वो विचारों तक ठहर गई लेकिन इस्लाम की जो गलत शिक्षा इनको मदरसों या अन्य माध्यमों से दी गई वो इनके संस्कारों में है। और संस्कार विचारों से गहरे होते हैं। जैसे सिखों के संस्कार में है कि सिगरेट पीना गलत है, हिंदुओं के विचार में है, तो सिख कम सिगरेट पीते हैं, विचार तक है। डब्बे में तो सब देखते हैं कि मुंह खराब हो जाएगा, लेकिन संस्कार में है। मुस्लिमों के संस्कार में है कि पोर्क नहीं खाना है, हिंदुओं के संस्कार में है कि गाय नहीं खाना है। विचार में तो सबके है लेकिन संस्कार में जो बात गहरी उतर जाती है वो बात विचार को दबा देती है। तो इन लोगों के साथ धर्मांध शिक्षा जो है वो संस्कारों में पहुंच गई और प्रगतिशील शिक्षा विचारों तक ठहर गई, और इसलिए ये पढ़े लिखे गंवार बन गए और मानव की हत्या में मुक्ति खोजने लगे। और इसीलिए लादेन इंजीनियर होकर आतंकी हुआ, उमर शेख लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आतंकी हुआ। हमारे देश के पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स शहरी नक्सली हुए कि नहीं हुए? और ये सब कभी बदल नहीं सकते, और इसीलिए ऐसे आतंकवादियों, नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। यानी या तो इनके साथ कोई बोली नहीं, सिर्फ गोली की नीति होनी चाहिए, या तो जेल या तो हेल, नो बेल, जीरो टॉलरेंस। लेकिन मजबूर नक्सली वो आदिवासी हैं जो गरीबी में, बेरोजगारी में, या फिर इन पढ़े लिखे नक्सलियों के बहकावे में आ गए। मजबूर आतंकवादी वो हैं जो अनपढ़ मुस्लिम युवा थे जो इनके बहकावे में आ गए, और जो बहकावे में आ गए, ब्रेन वॉश का शिकार हो गए, उन्हें वापसी का एक रास्ता मिलना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण करवा रही है, कश्मीर में आतंकियों से आत्मसमर्पण करवाया गया है, तो मजबूत नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मजबूर नक्सलियों के खिलाफ आत्मसमर्पण की नीति होनी चाहिए। मजबूत आतंकी आतंकवाद की खेती करते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि वो हट गए तो मजबूर अपने आप खत्म हो जाएंगे। दोनों बातें बता दी आपको, एक पढ़ा लिखा आतंकवादी क्यों बनता है, और दूसरा यदि बन गया है तो कितना खतरनाक है, और तीसरा उसे रोका कैसे जा सकता है। अब इसको याद रखना, अभी इंटरव्यू में भी यही पूछ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए भी यही जवाब है। इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा जवाब भी यही है, और आप चर्चा विमर्श में यदि किसी को ज्ञान देना चाहो तो भी यही ज्ञान दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।